हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। कल की क्लास के रिगार्डिंग हमें लगता है लगभग C2 ख़त्म कर चुके थे, C2 में प्रवेश कर चुके थे। इसमें लगता है पहला क्वेश्चन कर रहे थे। पहला क्वेश्चन के अंतर्गत हमने 4 क्वेश्चन लगभग कर चुके थे। आज हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखिए आगे की बातचीत जो है, चलिए देखिए क्या है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1। 4s² माइनस 4s प्लस 1 क्या करना था, इसका जीरोज निकालना था और रिलेशनशिप बताना है। ठीक, चलिए देख लीजिए। तो पहले क्या करते हैं, इसका इक्वेशन में इसको लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इक्वेशन में 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तोड़ने का क्या नियम बताए थे, देखिए अब दिमाग में तोड़िए। अब उस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन करके नहीं तोड़िए। ठीक, 4 इंटू 1 4 माइंड में रखिएगा। 4 इंटू 1 4 4 इंटू 1 4। ठीक, एकदम दिमाग में रखिए, एकदम ठोक लीजिए दिमाग में। 4 इंटू 1 4। साइन में देख लीजिए, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4 किस में, प्लस में। ठीक, अब बीच वाले को ऐसा तोड़ना है, बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए, 4। ठीक, अच्छा देखिए 4 इंटू 1 4 आया, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4। अब इसको हमें ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए, 4, और गुना करने के बाद 4। तो देखिए, तो हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते। अब 4s² माइनस 2s और फिर माइनस का 2s। देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, गुना करने के बाद 4 आया कि नहीं, गुणा करने के बाद 4 आ गई। साइन भी देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, 4 मेरा प्लस में था, प्लस में भी आ गया। ठीक, अब देख लीजिए बीच वाला वैल्यू सेम आया कि नहीं। तो 2 और 2 4, माइनस था इसलिए जुट गया ये, और चिन्ह माइनस का सेम आ गया नहीं। अब माइंड में करना है। ठीक, 0 कॉमन ले लेते हैं। 4s² और 2s में क्या कॉमन हो रहा है, 2s कॉमन हो रहा है। यहाँ पे क्या बच गया, एक 2, क्योंकि 2 2 जो 4, एक s बच गया। यहाँ से माइनस 2s निकल गया तो क्या बचा, 1। ठीक, यहाँ पे अगर माइनस, यहाँ देखिए 2s है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं कॉमन हो रहा है तो क्या लेंगे, 1, कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 2s, ये माइनस ये प्लस, किस में आ जाएगा, माइनस में। हम बताए थे कि ये दोनों क्या रहना चाहिए, सेम। सेम अगर है तभी आपका फैक्टराइजेशन सही है, वरना गलत है, वरना क्या हो जाएगा, गलत। तो इसको ये कॉलम में लिखते हैं 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। यानी आप देख रहे हैं कि ये एक फॉर्मूला भी था, फॉर्मूला भी टूट सकता था। 2 इंटू एस का स्क्वायर, 2 इंटू एस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, किस फॉर्मूला में, a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ये टूट सकता था। ठीक, चलिए देखिए दोनों को क्या करते हैं, एक बार लिख देंगे 2s माइनस 1 का 0। ठीक, 2s माइनस 1 बराबर 0। देखिए 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या जाएगा, 1/2। s बराबर 1/2, s बराबर क्या आ गया, 1/2। इसको देखिए, इसको देखिए, यानी 2s बराबर 1, तो 2s बराबर 1/2, 2s बराबर 1/2, यानी s बराबर क्या जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर चल गया तो इधर चल गया तो आपका डिवाइड। ठीक, s इस प्रकार से लिख रहे हैं कि कभी कभी आपको लग सकता है ये s है कि 5 है। देख लीजिए ये s लिखा हुआ है, यानी s का कितना वैल्यू, एक वैल्यू 1/2, ये भी वैल्यू 1/2। आप चाहते थे इसको फॉर्मूला से भी तोड़ सकते थे, देखिए उसको भी बता देंगे। ठीक, देख लीजिए, नहीं तो इधर इसको देख लीजिए, इधर कैसे टूट सकता था ये देख लीजिए। 4s² को लिख सकते थे 2s का होल स्क्वायर, 2s का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते थे 2 इंटू 2s इंटू 1, 2 इंटू 2s इंटू 1, इसको 1 का स्क्वायर। देखो तो a² प्लस b² माइनस 2a अब b है कि नहीं, यानी फॉर्मूला भी टूट जाता है।
यानी 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। टूट जाता है कि नहीं? तो फॉर्मूला में तो स्क्वायर इधर सटता है तो रूट इधर जाता, तो 0 पे रूट तो 0 ही, फिर इसका वैल्यू 1/2 हमें दो वैल्यू लाना था, इसलिए इस प्रकार से तोड़ दिए। इसे आप कंफ्यूजन भी होते हैं कि कहाँ से आप दो वैल्यू ले आए, सब तो देख लिए कैसे दो वैल्यू आया है। ठीक, अब इसका अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं। वेरीफाई, समझ में आ गया उसको कैसे फॉर्मूला से भी तोड़ सकते थे। ठीक, चलिए देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा 1/2 बीटा 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2, 1 + 1 सेम है तो 2/2 कट गया तो 1। देख लीजिए फॉर्मूला से आ रहा है कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। बी कितना है? -4, माइनस पहले से था, ए कितना है? 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4/4 कितना आ गया? 1 आ गया ना। से अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? देखिए 1/2, अल्फा 1/2 बीटा भी 1/2 तो 1/4 फॉर्मूला से देख लेते हैं। जो फॉर्मूला आपको लिखा है अल्फा बीटा बराबर c/a। c कितना है? 1, a कितना है? 4, क्या हो गया? ये भी आपका 1/4 क्या हो गया? वेरीफाई हो गया कि नहीं? ठीक, चलिए इसको देखिए अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इसको भी क्या करेंगे? इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। 2√3, रूट से मत डरिएगा, रूट से आप डरिएगा ही मत। देखिए कैसे रूट हवा में चला जाता है, फूक देंगे ये सब उड़ आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन में दम है जी, सब क्वेश्चन में दम है, बताइए तो। फूक दीजिएगा उड़ जाएगा, तो बोर्ड पर से इधर फूकिएगा नहीं तो बोर्ड पर सीधा लग जाएगा। चलिए देखिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 2√3, कांस्टेंट टर्म कितना है? √3। साइन देख लीजिए, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये भी किस में आएगा? प्लस में। ठीक, देखिए 2√3 इंटू √3, रूट से फ्री, √3 इंटू √3, रूट से फ्री, तो रूट से फ्री 3, 2 3 जा 6। अब 6 को हमें ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए? 5। जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए? 5, और गुणा करने के बाद 6, गुणा करने के बाद 6। तो देखिए तो दिमाग में लगाइए कि क्या आएगा? 3 दूना 6, 3 दू 5, 3 दूना 6, 3 दू 5। आ गया कि नहीं? सोचना थोड़ी है, बस दिमाग लगे लीजिए। 3 दूना 6, 3x - 2x। देखिए 3 दू 6, 3 दू 5, 3 दू 5, माइनस माइनस था इसलिए जुट गया। और 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस, साइन क्या हो गया? प्लस में, प्लस का √3 बराबर 0। कॉमन लीजिए, 2√3 है इसमें। देखिए 3 को हम लिख सकते हैं। देखिए तो ये √3 मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 आया था, यानी 3 में कितने √3 है? 2 √3। 3 में कितना √3 है? 2 √3। तो एक √3 कॉमन हो जाएगा इससे, एक x यहाँ भी, एक x यहाँ भी, तो एक से कॉमन हो गया। तो देखिए यहाँ पे √3 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो सिर्फ क्या बचा? 2 और एक x बचा। यहाँ से देखिए 3 का मतलब 2 गो √3, 3 का मतलब 2 √3, तो एक √3 बाहर, एक x बाहर, तो एगो क्या बच गया? √3। ठीक, यहाँ देखिए कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो क्या लेंगे? माइनस का 1, कुछ नहीं तो 1, तो देखिए माइनस ये प्लस में 2x, ये माइनस ये प्लस, माइनस √3 बराबर 0। देखिए सेम आ गया कि नहीं अंदर का वैल्यू? तो क्या करते हैं, तो ये दोनों को एक कॉलम में, जो सेम आ गया उसको एक कॉलम में, अब बाहर वाले को एक कॉलम में, बराबर 0। देखिए 2x - √3 दोनों के साथ ले जाएंगे, 2x - √3 बराबर 0, और √3x - 1 बराबर 0। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो समझ जाइए कि भाई इससे बेस्ट इतना धीरे धीरे भी समझाने वाला हमको लगता है जल्दी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो पढ़ाने के बाद गधा वो समझ में चला आता है। आप तो इंसान हैं, आप खुद सोचिए। देखिए 2x, इधर ये प्लस तो उधर, इधर ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या जाएगा? √3, या ये 2 इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा
√3x, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर 1, ये √3 गुना में इधर, इधर जाएगा तो भागा में। ठीक, यानी x का कितना वैल्यू, 2 वैल्यू आ गया। वेरीफाई करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर पहले लेंगे। अल्फा कितना है, √3। आप किसी को भी मान सकते हैं, नहीं हम कहिएगा कि नहीं सर हम इसको माने, कोई दिक्कत नहीं, मानिए। √3/2 प्लस 1/√3, 1/√3। ठीक, 1/√3। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3। यहाँ 2 था, √3 नहीं है, √3 इसके साथ गुना होगा तो √3 × √3। यहाँ √3 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 चला जाएगा, तो 3 2 5/2√3। ठीक, अब देखिए तो अल्फा प्लस बीटा सेम में ही आ रहा है कि नहीं, क्या होता है, -b/a। b का वैल्यू कितना है, 5 है कि -5, तो -5 क्योंकि माइनस लगा हुआ है। a का वैल्यू 2√3, तो देखिए माइनस माइनस प्लस में 5, 2√3। ठीक, चलिए देखिए थोड़ा सा काम आ गया था, देख लीजिए ना। अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है, अल्फा कितना है, √3/2, बीटा कितना है, 1/√3। गुना करेंगे तो √3 × 1 √3, 2 × √3 2√3, 2 × √3 2√3। ठीक, देखिए फॉर्मूला से करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c कितना है, √3, a कितना है, 2√3। आ गया कि नहीं, वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए, आपका इस प्रकार से भी दे सकता है क्वेश्चन, निकालने के लिए भी कहेगा तुम सेम, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 0। ठीक, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। बस सेम क्वेश्चन देगा, खाली ऐसे लिख देगा, तो डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि नीतीश सर आपके साथ है। तो क्या करेंगे, फिर से हम वही काम जो अपना पुराना जो था, क्या मान लेते हैं, इसको आप मान लेते हैं इक्वेशन मान लेते हैं, क्या लगा देते हैं, =0। क्या कर देते हैं, =0। देखिए ये और इजी है। हमें क्या करते थे, हम करते क्या थे, हम क्या करते थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लाई आता था और इसको ऐसा तोड़ते थे कि बीच वाला वैल्यू आना चाहिए, ये ना तोड़ते थे। हमको जैसे देखे तो √3 × 1 करेंगे, √3 × 1 करेंगे तो √3 आएगा कि नहीं, √3 × 1 √3। अब फिर देखिए लाना हमको क्या, √3 + 1, तो √3 को क्या तोड़ सकते हैं, √3 × 1। इसी प्रकार से तो √3 माइनस में 1 कॉमन लीजिएगा तो देखिए तो माइनस का √3 या प्लस का 1 आ गया कि नहीं। यानी ये टूटा हुआ वैल्यू है, सिर्फ इसको क्या कर दीजिए, x को अंदर कर दीजिए, x²। ये देखिए x को अंदर करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, x × √3 तो √3x। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, x × 1 x प्लस का √3। ये आपका टूटा हुआ वैल्यू जो देखने में कहते हैं ना, देखने में जो ज्यादा खतरनाक लगता है वो सबसे सरल में बन जाता है। देख लीजिए, देखने में छोटा लगेगा कि बहुत बड़ा बनता है, ये तो देखने में खतरनाक लग रहा है, थोड़े खतरनाक होता है। चलिए देखिए इसको कॉमन लेंगे, x कॉमन लिए तो क्या हो गया, x - √3। फिर देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो क्या कॉमन, 1 x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस √3 बराबर 0। x - √3 ये एक कॉलम में और बाहर वाले टर्म एक कॉलम में बराबर 0। दोनों के क्या करते हैं, दोनों के साथ किसको लेके चल जाते हैं, 0 को। x - √3 बराबर 0 और x - 1 बराबर 0। x बराबर देखिए ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में √3, ये इधर माइनस में उधर में जाएगा तो प्लस में 1 आ जाएगा कि नहीं। चेक कर लीजिए, ये तो अब सब आप जानिएगा, इसमें तो पारंगत हो गए होंगे। अब इसमें को तो नहीं बताएंगे तो समझ में चलेगा, तो छोड़ दें।
चेक आप कर लीजिएगा। ठीक है, चेक आप क्या कहा, चेक आप अच्छा इसको कर देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं। चलिए देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा कितना है √3, बीटा कितना है 1, तो √3 + 1। किसको कुछ कर सकते हैं नहीं, तो जैसे उसको रहने देंगे, जैसे इसको रहने देंगे। ठीक, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a। माइनस बी कितना है, -b कितना है, b का वैल्यू जो है ये है, देखिए माइनस में √3 + 1 इन है बटा a कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस √3 + 1 आ गया सेम। अगेन अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो √3, बीटा कितना है 1, तो √3 × 1 √3। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a, c/a, c कितना है √3, c कितना है √3, a कितना है 1, तो क्या आ जाएगा √3। देखिए हो गया कि नहीं। अब इसे लगता है आप भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में हम वेरीफाई नहीं करेंगे, आप खुद कर लीजिएगा। इक्वेशन को हम तोड़ देते हैं। ठीक, कुछ अपने से बनाइएगा, घर में थोड़ा मेहनत कीजिएगा तब ने। चलिए देखिए इसको, कदम ऐसा बनाइए कि समाधान आसान लगे, चाहे कैसे आ जाए सब बनेगा। इसमें देखिए क्या कर दिया, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक पहले इक्वेशन में मान लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, -xa² + 1 बराबर, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ना, x का टर्म स्क्वायर का टर्म मल्टीप्लाई करने से देखते हैं आ जाता है। तो देखिए a × x² ax² प्लस a × a माइनस प्लस माइनस x × a² तो a²x माइनस प्लस माइनस x × 1 x बराबर 0। अब देखिए ax² सरियाने का ही तरीका था, पहले x² के टर्म को लिखेंगे फिर x के टर्म को। तो x का टर्म कौन कौन है, a² और x। तो देखिए दो टर्म है a²x माइनस का x, फिर कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म कितना है a बराबर 0। कॉमन हो रहा है, ले लीजिए। देखिए a इसमें भी है, इसमें भी x इसमें भी x इसमें, यानी ax क्या हो गया कॉमन, ax कॉमन, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे a बचा। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन, तो क्या कॉमन हो रहा है 1 कॉमन हो रहा है, तो x बचा, यहाँ पे a बचा बराबर 0। देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दोनों आ गया सेम है ना, जो ज्यादा बड़ा हो सबसे आसानी बनता है। एक कॉलम में लिख देते हैं x - 1 बाहर वाले को एक कॉलम में ax - 1 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं x - a बराबर 0 और इसको ax - 1 बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं। x का वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो x बराबर a, यहाँ निकालेंगे तो x बराबर ax बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं, उधर जाएगा इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर 1, ये मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड, यानी x का कितने वैल्यू आ गए, एक रूट ये 2 रूट आ गए, कितने रूट, तो वेरीफाई तो आप कर ही लीजिएगा। ठीक, इसको नोट कीजिए, आगे बताते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, √3x² + 10x + 7√3। पहले इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में। देखिए इक्वेशन बराबर, इक्वेशन तभी होता है जब 0 के इक्वल मान लेते हैं। अथी करने का क्या तरीका था, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइंड में कीजिए। 7 × 7 है, 7 पे और √3 × √3 रूट से 3, √3 × √3 रूट से 3। तो देखिए 7 × √3 क्या हो जाएगा 21, प्लस में आया कि माइनस में, साइन चेंज, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये भी कितना आएगा प्लस। ठीक, अब बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने के बाद क्या आना चाहिए 10, गुना करने के बाद 21। देखिए तो 7 तिया, देखिए तो 7 और 3 10 नहीं हो रहा है, 7 या 21 भी हो रहा है, तो 7 और 3 में तोड़ देंगे तो √3x² + 3x + 7x, 3x + 7x + 7√3 = 0। देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, x कॉमन हो गया, x हो गया कॉमन। देखिए 3 में क्या कहे थे, 2 को √3 मिलके बनता है 3,
तो एक √3 उसके पास भी है, एक √3 इसके पास भी है, तो कॉमन हो गया। √3 यहाँ से निकल गया तो सिर्फ x निकल गया, तो सिर्फ क्या बचा x। यहाँ से एक √3 निकला तो एक √3 बचेगा, x तो बाहर निकला हुआ है। यहाँ देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 क्या हो गया कॉमन, अंदर में क्या बचा है x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा √3x प्लस 7, बाहर वाले को एक टर्म में, अंदर वाले को एक कॉलम में। देखिए ये जो अंदर में था इसको एक कॉलम में लिख दिए, बराबर 0। क्या करते हैं, दोनों के साथ 0 का वैल्यू पुट कर देते हैं। √3x प्लस 7 बराबर 0 और x प्लस √3 बराबर 0। ठीक, तो देखिए √3x इज इक्वल टू, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर देखिए इधर ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में, उधर इधर ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में। आ गया x का वैल्यू। इसका देखिए x बराबर इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x का माइनस, यानी x का कितने जीरो जा गए, 2 जीरो। कौन कौन, एक -7/√3 और एक माइनस का √3। वेरीफाई तो आप करना जानते ही हैं, ये आप कर लीजिएगा खुद, ठीक, तभी तो सीखेगा। अगला देखिए, इसको भी किसके इक्वल मान लेंगे, 0 के। किसके बराबर, 0 के। किसके बराबर, 0 के। किसके बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर। देखिए अब इसको x² का कोफिशिएंट क्या है, r² और s², इसका ही कोफिशिएंट है। और कांस्टेंट टर्म कौन है, तो 9t², ठीक, 9t²। तो जब इसको गुना करेंगे तो किस में आएगा, 9 में। मान लीजिए ये तो सब में रहे करेगा, 9r² s² t², यानी 9 आया। अब इसको बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने के बाद 6 आना चाहिए और गुना करने के बाद 9 आना चाहिए। तो देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 3 3 6 आया कि नहीं, 3 3 6, 3 तिया 9। किसमें तोड़ देंगे, 3 3 में। देखिए r² s² x² प्लस 3rstx प्लस 3rstx प्लस 9t² इज इक्वल टू 0। देखिए चेक कर लीजिए टूटा कि नहीं सही। ये तो आपका जैसा था लिख दिया, 3 × 3 9 आ गया कि नहीं, r × r r², s × s s², t × t t², टूट गया कि नहीं, ठीक। अब जोड़ने के बाद देखिए x × x x² भी 3 3 6 rstx आ गया कि नहीं, सही है, ठीक। कॉमन ले लीजिए, देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, r इसमें भी, r इसमें भी, s इसमें भी, s इसमें भी, t है इसमें नहीं, तो क्या कॉमन हो गया, r s, x इसमें भी, x इसमें भी, x कॉमन हो। यहाँ पे एक r बच गया, एक s भी बच गया, एक x भी बच गया। यहाँ से 3 बच गया, r s तो बाहर निकल गया तो t बच गया, x भी बाहर निकल गया तो सिर्फ 3t बचा। यहाँ देखिए क्या कॉमन हो रहा है, 3 इसमें भी है, r उसमें है नहीं, t है सिर्फ उसमें तो t लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया, r s x प्लस 3t बराबर 0। देखिए दोनों सेम आ गया कि नहीं, जब सेम आ गया तो क्या करेंगे, r x x प्लस 3t एक कॉलम में और r s s x प्लस 3t एक कॉलम में इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों को 0 के साथ भिड़ा देते हैं, किसके साथ भिड़ा देंगे, दोनों को 0 के साथ। इसको इस गोपचे में ले आएंगे और इसको इस गोपचे में। देखिए r s x ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का 3t, x का वैल्यू निकालना, ये r s इधर मल्टीप्लाई में इधर चल जाएगा तो डिवाइड में। इसका भी देख लीजिए, r s x इधर ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, इधर ये मल्टीप्लाई में ये दोनों तो इधर जाएगा तो प्लस में, गुना इधर ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, किधर चला जाएगा, भागा r s, ठीक। यानी x का 2 वैल्यू आ गया। वेरीफाई तो आप करना जानते ही हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको सिखाया है, इसलिए वेरीफाई खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन,
पी एक्स स्क्वायर प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2pq। ऐसा जो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। जो आपको देखिए एक्स इसको मतलब अंदर वाले को तोड़ दीजिए। क्या कीजिए, तोड़ पे ले दीजिए, तोड़ दीजिएगा, अपने आप आंसर चला आएगा। पहला मेरा तो काम है इसको इक्वेशन में लिखना। क्या करेंगे, इक्वेशन में इसको लिखेंगे। इक्वेशन में कैसे होता है, तो जीरो लगा देते हैं, इज इक्वल टू करके, तो क्या हो जाता है इक्वेशन में। ठीक, ये क्यू इज नॉट इक्वल टू इसको, यानी क्यू का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, ये आपका दे दिया हुआ है। तो देखिए पी एक्स स्क्वायर, अगर इसको तोड़ेंगे 2q(x) हो जाएगा कि नहीं, प्लस में प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस 2pq बराबर टूट गया। देखिए पी इसमें है, पी इसमें नहीं है, कॉमन है, एक्स इसमें कॉमन ले लेते हैं, एक्स अंदर में क्या बचा, पी एक्स, यहाँ पे क्या बचा 2q ही बचा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं कॉमन, क्या कॉमन हो रहा है, पी कॉमन हो रहा है, पी ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बच गया, पी एक्स माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस। देखिए यहाँ पे 2 बचा, पी तो कॉमन हो गया तो क्यू आ गया। देखिए दोनों सेम आ गया कि नहीं, क्या है ना, ऐसा जब भी क्वेश्चन आपका रहेगा दिया हुआ तो समझो तोड़ा हुआ रहेगा। यानी इसको एक कॉलम में पी एक्स प्लस 2q को इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, इधर भी इसको एक कॉलम में लिख के इसको एक इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, बार बार एक कॉलम में लिख के 0 कर दी। तो पी एक्स इधर ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में 2q। देखिए इधर ये एक्स, इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। देखिए x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो माइनस का 2q है, ये इधर गुना था p, इधर चल गया ही भागा में, यानी x का कितना वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू। कौन कौन, एक माइनस 2q बटा p और एक आपका p। ये आपको फिर हो गया। वेरीफाई करने के लिए आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ये आप कर लीजिएगा। ठीक, अच्छा उसको बताने से पहले इस पे देख लीजिए उसको ही। ठीक, इसको भी क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर वाले को, एक्स स्क्वायर 2a तो माइनस का 2ax माइनस प्लस माइनस bx प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। x इसमें भी है, x इसमें भी, कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन, x बचा यहाँ पे बचा क्या 2a, यहाँ पे माइनस का b कॉमन हो गया, इसमें भी है इसमें भी, x बचा ये माइनस प्लस माइनस 2a इज इक्वल टू 0। देखिए x इसमें कॉमन हो गया, दोनों सेम है, सेम वाले को एक कॉलम में इज इक्वल टू 0 और बाहर वाले को एक कॉलम में इज इक्वल टू 0। ठीक, देखिए x का वैल्यू निकालना है, x बराबर इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी x का कितने वैल्यू आ गए, 2 वैल्यू। कौन कौन, एक 2a और b आ गए। वेरीफाई करना आप तो जानते हैं, रिलेशनशिप बताना है किसमें, तो जीरो और कोफिशिएंट में बहुत सारे हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, ऐसे आप खुद कीजिएगा तब कुछ आपको भी बनाने का मौका मिलेगा, तो सीख पाइएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 4u स्क्वायर, एक सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया है क्या, तो स्क्वायर का कॉफिस, स्क्वायर का टर्म दिया हुआ है और एक्स का टर्म, मान लीजिए यू क्या है, एक्स है, और एक और दिया हुआ है, लेकिन कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं दिया। तो क्या करेंगे इससे क्वेश्चन को, देखिए यू इसमें भी यू इसमें भी, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचा, 4 भी कॉमन हो रहा है, तो 4 को भी ले लीजिए, काम ही देगा। 4 कॉमन हो गया, यहाँ पे यू, 4 2 जाए 8 बच गया, यानी एक बार इसको इस प्रकार से लिखे 4u बराबर 0 और एक बार लिखे u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 0/4, यानी u का वैल्यू 0 और इधर से u बराबर माइनस का 2, यानी u का कितने शून्य हो गए, 2 शून्य, कौन कौन, एक 0 और एक -2। एक क्वेश्चन ऐसा आप देख लीजिए, 14 नंबर एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहीं पे बता देता है।
14 नंबर आपका जो क्वेश्चन है 5/² प्लस 10/, 5/² प्लस 10/, ठीक। देखिए क्या करेंगे, इसको जीरो इक्वेशन मान लेंगे। सिर्फ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या करते हैं, 5/, कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लेंगे, बाई बचा यहाँ पे 2 बचा, जीरो। देखिए 5/, बराबर 0 और बाई प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो बाई का वैल्यू तो 0 आ गया यहाँ से, और यहाँ से बाई का वैल्यू -2। देखिए 5 इधर गुना में भागम जाएगा, इधर गुना में इधर भागम, तो 0/5 0, यानी बाई का कितने वैल्यू हो गए, 2 वैल्यू, 0 और -2। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके बाद आप उतार लीजिएगा। देखिए वेरीफाई तो आप कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर, 15 नंबर। 15 नंबर क्या कहता है कि √3x² - 8x प्लस √4√3, √3x² - 8x, √3x² - 8x प्लस 4√3 प्लस का 4√3, ठीक। अच्छा एक सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन √3x² - 8x प्लस 4√3। देखिए क्या करते थे, कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू और 3 इंटू √3, 3 तो 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12, कितना आया 12। साइन देख लीजिए, प्लस ये भी प्लस, ये भी प्लस। देखिए ना 4 √3 इंटू √3 3, 4√3, 4 इंटू √3 12। इसको ऐसा तोड़ेंगे कि बीच वाले जोड़ने घटाने के बाद 8 और गुना करने के बाद 12। तो देखिए 6 दूनी 12, 6 2 8, 6 दूनी 12, 6 2 8। अपना माइंड लगाइए इसमें। देखिए √3x² माइनस 6x, एक सेकेंड लाइन कट गया है, सॉरी इसके लिए। ये क्वेश्चन हम आपको कल बता देंगे। अब आज मेरा फिगर तो नहीं जा रहा होगा, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं।